यूपी में हथियारों की फैक्ट्री। 15 चाहिए, गद्दा चाहिए, कम से 10, कम से कम 10, 15 चाहिए। यूपी में हथियारों की मंडी, हथियारों के सौदागरों का खुला खेल। भाई वो एक आती है ना, वो 6 वाली गोल वाली, वो मिल जाएगी क्या? पिस्टल? हाँ, ऑर्डर देने पे कौन सी, कोई भी बना देगा। पैसे दो, मनचाहे हथियार लो। कितने का दो? याद रखते हैं तो 100 रुपया। 3500। कैमरे में कैद यूपी का डरावना सच। क्यों जाएगी रंज अच्छी, काम अच्छा इसका। बारूद के ढेर पर यूपी। चले जाओ तो ऐसे ही तो बहुत तेरे बंदे काफी डारो ऐसे कर रही। एबीपी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज में आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी का सबसे डरावना सच। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में नोटों के बदले अवैध हथियारों के सौदे का खुला खेल। पैसे दो और मनचाहे हथियार लो। पैसे दो और मनचाही जगह पर हथियारों की डिलीवरी लो। यूपी में हथियारों के सौदागर कानून को खुला चैलेंज देकर कैसे कर रहे हैं मौत का धंधा। एक सनसनीखेज खुलासा। वो एक आती है ना, वो 6 वाली गोल वाली, वो मिल जाएगी क्या? पिस्टल? हाँ, ऑर्डर देने पे कौन सी, कोई भी बना देगा। 15 चाहिए, गद्दा चाहिए, कम से 10, कम से कम 10, 15 चाहिए। क्यों जाएगी रंज अच्छी, काम अच्छा इसका। कितने का दो? याद रखते हैं तो 100 रुपया। तो बहुत तेरे बंदे काफी डारो ऐसे कर रही। खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें यूपी के डरावने सच की हैं। ये तस्वीरें यूपी में हथियारों की मंडी चलाने वाले मौत के डीलरों की हैं। ये तस्वीरें हथियारों के उन सौदागरों की हैं जो कानून को खुला चैलेंज देकर मौत के धंधे का काला कारोबार कर रहे हैं। हथियारों के इन सौदागरों की वजह से ही आज यूपी बारूद के ढेर पर खड़ा है। आलम यह है कि विधानसभा तक खतरनाक विस्फोटक की खेप पहुंच चुकी है। विधानसभा को भी उड़ाने की खौफनाक साजिश रची जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी मौत के इन धंधेबाजों का खेल नहीं रुका। यूपी में पुलिस और सरकार की नाक के नीचे हथियारों के ये सौदागर कैसे खुलेआम कर रहे हैं गैर कानूनी धंधा। कहां है इनके हथियारों की फैक्ट्री, कहां सजती है इनके हथियारों की मंडी, और कैसे महज कुछ हजार रुपए में ये करते हैं खतरनाक हथियारों का सौदा। देखिए एबीपी न्यूज का ये बहुत बड़ा खुलासा। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ। यूपी में हथियारों के सौदागर कुछ भी कर सकते हैं। विधानसभा तक खतरनाक विस्फोटक की खेप पहुंचाई जा चुकी है। यह काम किसका है? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए इसकी तहकीकात कर रही है। छानबीन के दौरान एनआईए के हाथ कुछ नहीं लगा है, लेकिन एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में हथियारों के वो सौदागर जरूर कैद हो गए हैं। यूपी में हथियारों के सौदागर खुलेआम कर रहे हैं मौत का धंधा। बारूद से लेकर बम तक, देसी कट्टे से लेकर ऑटोमेटिक गन तक, सब कुछ खुलेआम बेचा जा रहा है।
एबीपी न्यूज की टीम को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी और फिर तहकीकात के लिए हम खुफिया कैमरे के साथ जा पहुंचे दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एटा के एक गांव कलबरिया में। हमारे साथ वो बिचौलिया भी था जो हमें इस धंधे के पहुंचे हुए खिलाड़ी काली चरण के पास लेकर आया था। बिचौलिए की पहचान को गुप्त रखने के लिए हम आपको उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। बिचौलिए के जरिए ही काली चरण से बातचीत शुरू हुई और फिर हथियारों के धंधे का हर राज खुलता चला गया। खाती रही के कहाँ के मत बोल रहे बेटा के ना ये तो पांच बेचारे में गाड़ी चलाता है बड़ा हरियाणा ये गाड़ी चलाते हैं हम। अच्छा हरियाणा के हैं तो हरियाणा से आए ले और आए जे दो लेके जाना गाड़ी बाड़ी हम चलाता है मैं देने की इन लोगों ने तो गाड़ी चलाते हैं हम। अच्छा हां ये लोग आए फिर यहां तो हम इतना तुम्हारी जोड़ कर ये तो फिर सके तो मत हरियाणा के दो चार फिर ले जाते तो अचानक के नहीं आए ये तो दो चार नहीं है दो चार एक बार देख के चाहिए हमने तो है 10 करीब चाहिए। हां 10 चाहिए 10 से भी ज्यादा पर जब दिल्ली चाहिए डिलीवरी। या दिल्ली तो से चक्कर जुए का हमारे तो बने वो बंद हो ही गए नहीं अगर तो एक गाड़ी भरवा देते हम इतनी देर में सीधी सी बात भाई साहब जो है अपने जानकार हैं। ना तो भाई तो बता कोई चिंता हमारी बात मत करता। सैंपल कह रहे सैंपल देख लो ठीक है आप दे देना। जो बोली है वो बाहर से लेनी पड़ेगी। हाँ एबीपी न्यूज संवाददाता ने हथियारों के शातिर सौदागर काली चरण से हथियारों का नमूना दिखाने को कहा और इसके तुरंत बाद ही काली चरण अपने ठिकाने से निकाल कर ले आया ये चमचमाता हुआ तमंचा। काली चरण कह रहा था कि ये तमंचा ज्यादा छोटा नहीं है लेकिन इसे आसानी से कमर में छुपाया जा सकता है। ये तो कट्टा हो गया आपका ना। हाँ तो बताओ क्या चाहिए क्या चीज पिस्टल टाइप का वो होता है अपने पास। ज्यादा छोटो गलत होता है। अभी ऐसा तुम अपने अंतिम दवाई लो मरना पड़ेगा अंतिम में भी और जाओ खोखा आते पे ठंड बार जाएगो खोखा में डाल दो क्यों जाएगी रंज अच्छी काम अच्छा इसका और धोखे में कैसे हूँ तुम चलाना चाहो जैसे तुम मान के चलो चले जाओ तो ऐसे ही और बहुत तेरे बनने कारतूस डालो ऐसे कर दी तो छोटे तमंचे चल जाते हैं छोटे बारे तो हथरिया पार जाती है और जो लगाओ ऐसा लगाओ तो हम तो बनवा देंगे। और गोली कौन बनाएगा? गोली दुकान में बनती है दुकान पे बनती है अरेंज कौन करेगा खरीद के कट्टा कट्टा दोगे? काऊ के गोली तो काऊ पे लेसन बारे खरीदवा किसी काऊ के पास लेसन तो है उसमें खरीदवा राइफल को। कितने दिन में बना के दे सकते हो? क्या जैसे अभी ऑर्डर दे तो कब तक डिलीवरी मिल जाए हमारे को? 10 सोना मिल पाए भैया। काली चरण फिलहाल 10 तमंचे देने के लिए तैयार नहीं था लेकिन उसका कहना था कि वो बाद में इसका इंतजाम कर सकता है। बात गोलियों की भी हुई तो काली चरण ने कहा कि किसी लाइसेंस वाले से वो गोलियों का इंतजाम करवा देगा। इसके बाद काली चरण हथियारों की क्वालिटी और कीमत की बातें करने लगा। ये जो लकड़ी लगा रखी है ये कौन सी अखरोट की काय की लकड़ी है? क्या शीशम की? शीशम की है। शीशम की तो मजबूत होती है। शीशम की है। नाल वाल ना फटा है कभी नहीं इसकी नाल फटाई जो हम रखने वाली चीज है। कितने का दो जाकर 3500 रुपया है। 3500 और हम देते 4000 रुपया। छोटा मनवाए दो थोड़ा इसमें। छोटू बन जाए तो बनवा तो बन जाए तो बनवा तो बन जाए। वो कितने रुपए का? 30 रुपये को। तो गोली आई है। इसकी जो गोली है वो बाहर से लेनी पड़ेगी मुझे। हाँ मिल जाएगी। पिस्टल चाहिए हो तो पिस्टल चाहिए हो तो पिस्टल 6 राउंड वाली बना दोगे? ना बेचूंगा राउंड वाली ना वो नहीं मिलेगी जी मिलेगा। कितने तुम्हारे परवली में कितने दिन में?
कम से कम 10 दिनार। गोली कौन सी डलती है इसमें? वो 315 बोल रहा है। 315 वो। तो पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? एडवांस करनी पड़ेगी या कैसे करनी पड़ेगी? एडवांस ही बनता है, तो एडवांस ही बन जाए। हम हथियारों के काले कारोबार के पूरे नेटवर्क की पड़ताल करना चाहते थे और इसलिए हमने कालीचरण से ये पूछा कि क्या वो दिल्ली में हथियारों की डिलीवरी करवा सकता है। जवाब में कालीचरण ने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। बाबा अगर डिलीवरी दिल्ली करानी तो कैसे करनी पड़ेगी? पहुंचा देते हैं भाई। जानता हूं कि पैसा ज्यादा लगेगा, पहुंचा दे। और आपने जब तो हम हवाई जाते हैं तो हवाई तुम्हें चीज कहने वाला नहीं है। साथ चलो दिल्ली तो भाई संगे हैं दिल्ली तक नहीं है, तुम्हें चीज दिलवा देंगे। अच्छा हाँ एक जगह बंद करवा देंगे। और बोलो हथियारों के शातिर सौदागर कालीचरण से बात करने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि एटा जिले के कुछ गांवों में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। महज 3,500 रुपए में मौत के इन खिलौनों को खरीदा जा सकता है। लेकिन अभी हमें अपनी पड़ताल जारी रखते हुए कुछ और सौदागरों से भी मिलना था। यूपी में हथियारों की मंडी सजाने वाला कालीचरण अकेला शख्स नहीं था। हमें पता चला कालीचरण की तरह यहां और भी कई लोग हैं जो इस गोरख धंधे के शातिर खिलाड़ी हैं। और फिर उनके चेहरों को बेनकाब करने के लिए खुफिया कैमरे के साथ हम जा पहुंचे उनके ठिकाने पर। एबीपी न्यूज की टीम को अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल एक दलाल से पता चला कि एटा के सीतारामपुर गांव में रहने वाला निरंजन सिंह भी इस धंधे का शातिर खिलाड़ी है। पहचान छुपाकर हम खुफिया कैमरे के साथ निरंजन सिंह के पास भी पहुंचे। निरंजन सिंह ने हमें बताया कि वो हथियारों का बड़ा सौदागर है और हमें जितने चाहिए उतने तमंचे दे सकता है। नमूने के तौर पर उसने अपने पास मौजूद ऐसे हथियार दिखाए जो जूते में छुपा कर रखे जा सकते थे। लेकिन हमने कहा तमंचा नहीं, हमें तो पिस्तौल चाहिए। और अगर आपको चाहिए 32 बोर वाला, हाँ जैसी मर्स है, हाँ हाँ बड़ी मर्स है, इसके हम क्यों निकालें? इसमें आ जाते हैं 10, हाँ हाँ 32 बोर का होता है। जैसे जूता पहने जैसे जगह में पर्स है आपका, पर्स में रख दें, मर्स में ये कितने की? ये तो बोलो 4,500 दिन के बाद चीज पसंद आ गई ना भाई साहब, तो आगे दिक्कत नहीं दूंगा। चीज चला के ले जाओ, मैं तो 15 दिन बाद आऊँ। खुद को हथियारों का बड़ा सौदागर बताने वाले निरंजन सिंह ने हमें पिस्तौल की सप्लाई के लिए 15 दिन का समय मांगा। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो उन पिस्तौल की डिलीवरी नोएडा या फिर दिल्ली में भी करवा सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान बातचीत में शामिल दलाल ने कहा कि इसके लिए आधे पैसे अभी देने होंगे और आधे पिस्तौल की डिलीवरी के बाद। यही नहीं, निरंजन सिंह हमें लगे हाथ भारी मात्रा में गोलियां देने के लिए भी तैयार था। आप नरेला पहुंचा, आधे पैसा है 30-40 आधे पैसे यार, आधे पैसे। हाँ कोई दिक्कत हो जाएगा ना। नरेला में जाओ, नोएडा में जाओ, जहाँ चाहो पाए जाओ। नोएडा में खुद देखो यार, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं बाली जैसा दिल्ली में रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की जरूरत पड़े, टाइम नहीं दूंगा। राजस्थान की जरूरत पड़े, गोलियां चाहिए हो तो गोल भी नहीं करता ये बिना उसके तो काम नहीं। आप यहाँ पर रात को रुकिए, ठीक है? सुबह आपके लिए राउंड लेके जाएंगे, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए और सब मिल जाएंगे। कितने का पड़ेगा ये? 200 रुपया पड़ता है। वो तो फाइल तुम तो 20-22 हज़ार तुमने मिलेगी। हथियारों का बड़ा खिलाड़ी निरंजन सिंह हर तरह से हमें भरोसा दिलाना चाहता था कि उसके साथ हथियारों की खरीद फरोख्त में कोई दिक्कत नहीं होगी।
बातों ही बातों में उसने हमें ये भी बताया कि वो देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हथियारों की सप्लाई कर चुका है। आपका माल तो हर जगह जा रहा होगा। राजस्थान में रहता ही, राजस्थान में 50 में पहुँचे होंगे। दिल्ली भी गया होगा, दिल्ली भी गए, दिल्ली नागौर लगे आए थे, यहाँ पर 7 लगे आए थे और कौन 15 तो मुझे लेके थे। अवैध हथियारों का बड़ा सौदागर निरंजन सिंह फिलहाल हमसे देसी कट्टों की डील भी करना चाहता था, लेकिन जब हमने उससे कहा कि हमें पिस्तौल ही चाहिए तो वो वहां से चला गया। अगले दिन वो हमसे फिर से मिला और इस बार वो हमें बेचने के लिए नमूने के तौर पर पिस्तौल लेकर आया था। इस बार निरंजन के साथ उसका एक साथी भी था। निरंजन का साथी हमारे उस सूत्र को जानता था जिसके जरिए हम यहां तक पहुंचे थे। सूत्र की जान के खतरे को देखते हुए हम निरंजन सिंह के साथी का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं तो सिर्फ हथियारों की सौदेबाजी की वो कहानी जो बेहद चौंकाने वाली है। भाई 3 तो ये भाई ये मैं सो रहा हूं, 3 तो ये रखो, ठीक है। बाकी एक आधी वो इससे छोटी 3 ये दे दो, ये तो 3 का ऊपर पैसा जो है अगर उनको मैं तुरंत दे दूंगा और बाकी जो छोटी हाँ 5 हल्की पता क्या है, बाहरी जो है ना बड़ी दिक्कत होती है। ये महंगा आइटम आता है, किसान लोग हैं, समझना मिलेगा। हम लोग अपने पास नहीं रखते हैं, मिस्त्री होता है जो बनाता है, यहाँ नहीं बनाता है, बहुत दूर का है मिस्त्री, लौटा फेरी पड़ेगा तो सब लोग समझना मिलेगा। और हम तभी लेके आते हैं जब हमें ग्राहक मिलता है और जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है कि 100, 200, 500 रुपये मिल जाते हैं। मजदूरी हमारी दिन की जाते हैं आते मजदूरी हमारी बचत कितनी होगी तुम्हें है? बचत नहीं 100, 200 रुपये 500 में और जब हेल्प भी नहीं करते हो। क्या समझ रहे हो तो झूठ समझ रहे हो इसमें। अब तो यकीन नहीं करोगे 45 हजार रुपए में मेरे साथ के लड़के ने इसको बेचा है। अवैध हथियारों के शातिर खिलाड़ी निरंजन सिंह और उसके साथी ने हमें बातों ही बातों में अपने काले कारोबार का पूरा गणित समझा दिया। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। निरंजन के इस काले कारोबार की इस खौफनाक हकीकत को बेपर्दा करने के बाद हमारा काम खत्म हो चुका था और फिर हम बहाना बनाकर वहां से निकल गए। बारूद के ढेर पर यूपी। चले तो ऐसे ही तो बहुत तेरे बंदे काफी डारो ऐसे यूपी में हथियारों की फैक्ट्री। 15 चाहिए, गद्दा चाहिए, कम से 10 कम से कम 10 15 चाहिए। यूपी में हथियारों की मंडी। हथियारों के सौदागरों का खुला खेल। भाई वो एक आती है ना वो 6 वाली गोल वाली, वो मिल जाएगी क्या? कस्टर हाँ, ऑर्डर देने पे कौन सी कोई भी बना देगा। पैसे दो, मनचाहे हथियार लो। कितने का 2 याद रखते हैं तो 100 रुपया 3500। कैमरे में कैद यूपी का डरावना सच। क्यों जाएगी रंज अच्छी, काम अच्छा इसका। बारूद के ढेर पर यूपी। चले जाओ तो ऐसे ही तो बहुत तेरे बंदे काफी डारो ऐसे करते हैं। एबीपी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। देखा आपने कैसे यूपी में हथियारों के सौदागर कानून को ताक पर रखकर
काला कारोबार कर रहे हैं। उन्हें ना पुलिस का खौफ है और ना ही पकड़े जाने का, ना ही जेल जाने का। अब तक की तफ्तीश में यूपी में अवैध हथियारों के सौदागरों के कई राज को अपने खुफिया कैमरे में हम कैद कर चुके थे, लेकिन हमारी तहकीकात अब भी अधूरी थी। हम उस फैक्ट्री तक पहुंचना चाहते थे जहां हथियारों के सौदागर खतरनाक हथियार बनवाते हैं, और इसी तहकीकात के दौरान हमारी मुलाकात हुई राजू नाम के एक शख्स से। मामूली से दिख रहे इस शख्स ने हमें बताया कि वो हथियारों का कारीगर है और हथियारों का डिलीवरी मैन भी। राजू ने हमें बताया कि वो देश की राजधानी दिल्ली में भी हमें हथियार पहुंचा सकता है। एक साथ कितने दिल्ली में कैसे पहुंचाओगे आप, ये बताओ। दिल्ली में पहुंचा मतलब एक साथ तो नहीं पहुंचाओगे आप। बाबूजी देखो, दिल्ली में यहाँ से हम जाएंगे, माल जाएगा अलग तुम्हारा, समझ रहे हो? ठीक है। अगर हम रास्ते में पकड़े गए माल के साथ में, तो जमानत करवानी भाई तुम्हें। हाँ, करवा देंगे जमानत में। और बाबूजी न्यू को क्या नौगी जी 100 में और पकड़ जाए बेसिक कुछ भी हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ कहाँ सप्लाई कर दिया आपने अभी तक? देखो बाबूजी, बॉम्बे तक अपनी पूनिया ले गया हूँ। बॉम्बे एक की जगह 100। राजू की बातों से हम समझ गए कि वो भी इस काले कारोबार का पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन जब हमने इसे हथियारों की फैक्ट्री दिखाने के लिए कहा तो इसे शक हो गया और फिर ये बहाना बनाकर मौके से खिसक गया। सनसनी के लिए एबीपी न्यूज से कैमरामैन वेद पांडे के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में अवैध हथियारों की फैक्ट्री से लेकर खरीद बिक्री तक की यह कहानी हमारे कैमरे में कैद हुई। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। यूपी का यह सच वाकई बेहद डरावना है, क्योंकि एक और जहां यूपी की विधानसभा में विस्फोटक बरामद होने से हंगामा मचा है, वहीं यूपी के कई इलाकों में खुलेआम अवैध हथियारों के धंधे को लेकर आंखें मूंदी बैठी है पुलिस। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।